After the completion of exercise part of complex number, now we are proceeding towards miscellaneous exercise of that पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 में जो मेथड्स हमने कवर किए थे एक्सरसाइज पार्ट में, उस मेथड के कुछ प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब हमें अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आई रेज टू वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था इवन नंबर में उसके कन्वर्ट करना है, वो हिसाब से आपको सॉल्व करना है. आई स्क्वायर की वैल्यू हम -1 लिखते हैं, इतना याद रखना है. तो ये सभी आई स्क्वायर में हम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो देखिए यहां लिखेंगे आई स्क्वायर टू द पावर. इवन नंबर है ना, तो 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, सभी इवन नंबर्स दिए हैं. तो यहां पे होगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 6 जा, प्लस यहां होगा आई स्क्वायर टू द पावर. 2 से फिर से इसे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 5 जा, प्लस आई स्क्वायर टू द पावर. यहाँ पे 2 2 जा 2 9 जा 2 4 जा, प्लस आई स्क्वायर टू द पावर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, प्लस आई स्क्वायर टू द पावर 2 2 जा 4, 2 9 जा एंड 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय होगा. डिनोमिनेटर भी लिखना है हमें. आई स्क्वायर टू द पावर 291 प्लस यहां होगा आई स्क्वायर टू द पावर 290 प्लस यहां होगा आई स्क्वायर टू द पावर 289 प्लस यहां होगा आई स्क्वायर टू द पावर 288 प्लस हियर वी गेट आई स्क्वायर टू द पावर 287. तो अब यहां पे पावर्स में हम आ गए हैं. आई स्क्वायर की वैल्यू हम लिख लेते हैं -1 है. -1 रेज टू 296 प्लस -1 रेज टू 295 प्लस -1 रेज टू 294 प्लस -1 रेज टू 293 प्लस -1 रेज टू 292 डिवाइडेड बाय होगा -1 रेज टू 291 प्लस -1 रेज टू 290 प्लस -1 रेज टू 289 प्लस -1 रेज टू 288 प्लस -1 रेज टू 287. अब देखो मैंने आपको कहा था -1 के पावर में जहां ऑड नंबर आएगा आंसर होगा -1, और -1 के पावर में जहां इवन नंबर आएगा आंसर होगा +1. तो ये इवन नंबर है +1 होगा, प्लस ये ऑड नंबर है -1 होगा, ये इवन नंबर है +1 होगा. 293 एज एन ऑड नंबर -1 प्लस इवन नंबर है 292 अपॉन -1 ये होगा +1, ये होगा -1, ये होगा +1 और ये -1 इज इक्वल टू, देखिए +1 -1 के साथ कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आ गया 1 अपॉन +1 -1 के साथ कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में आया -1. सो वी गेट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज व्हाट -1. तो सिंपल है, बस रिवाइज हो रहा है आपका चैप्टर. फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू -1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 होगा. आई स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं -1. 18 को क्या लिखेंगे हम, 9 इंटू 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -3√2. सो -√3 इंटू -√6 इज इक्वल टू वी गेट -3√2. सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, सभी मेथड्स आपके रिवाइज हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखो याद आ रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यही सॉल्व किए थे. सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आई बी फॉर्म में नंबर को लिखना है. हियर वी डू नॉट आस्क टू राइट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, हमें बस a प्लस आई बी फॉर्म में उसे लिखना है. फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -64. तो ये होगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू -1, 3 प्लस 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू होगा 3 प्लस 8i. वी नो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू i होता है. देन एग्जाम्पल नंबर 2 है 2i क्यूब
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4 और आई क्यूब टू द पावर 2 को लिखेंगे आई स्क्वायर टू द पावर 3। पावर का पावर रहा तो मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 2 जा 6 होगा तो मैंने 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया। क्यों? बिकॉज मेरे पास आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। 4 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या होगा? -4 होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल्स है। 2 + 3i इंटू 1 - 4i, ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, इज इक्वल टू देखिए 2 1 जा 2 -2 4 जा 8i प्लस 3i इंटू 1 3i प्लस माइनस होगा -3 2 जा 12 i स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 2 -5i, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, -12 इंटू -1 इज इक्वल टू 2 -5i प्लस 12, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 12 + 2 14 - 5i। सिंपल एग्जाम्पल से एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। 5/2 इंटू i इन ब्रैकेट -4 - 3i इज इक्वल टू 5/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इनका 5/2 इंटू i इंटू -4 माइनस 5/2 इंटू i इंटू 3i इज इक्वल टू -2 2 जा 4 होगा तो ये होगा 10i, 2 2 जा 4 5 इंटू -2 10i माइनस 5 इंटू 3 15/2 इंटू i स्क्वायर माइनस 10i माइनस 15/2 इंटू -1 इज इक्वल टू वी गेट 15/2 माइनस 10i। एग्जाम्पल नंबर 5, 1 + 3i होल स्क्वायर 1 + 3i होल स्क्वायर इंटू 3 + i। अब यहां पे फॉर्मूला यूज होगा, a + b होल स्क्वायर वाला क्या लिखते हैं? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। गलती से भी अगर नहीं यूज किया तो 0 हो जाएगा प्रॉब्लम। तो यहां होगा 1 स्क्वायर + 2 इंटू 1 इंटू 3i 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 3i स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे 3 + i इज इक्वल टू 1 + 6i प्लस 9 इंटू i स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में है 3 + i इज इक्वल टू 1 + 6i प्लस 9 इंटू -1 i स्क्वायर की वैल्यू है इंटू 3 + i इज इक्वल टू वी गेट -9 + 1 -8 + 6i इंटू 3 + i, है ना। -9 + 1 क्या होगा? -8 होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -24 -8 इंटू 3 देन -8 इंटू i प्लस 6 इंटू 3 18i प्लस 6 इंटू i स्क्वायर -24 ये होगा प्लस 10i प्लस 6 इंटू i स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू ये -6 और ये -24 -30 प्लस क्या होगा 10i। a प्लस i भी फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, बाकी कुछ करना नहीं है। देन लेते हैं एग्जांपल नंबर 6, 4 + 3i अपॉन 1 - i। क्या करना है? डिवीजन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 + i अपॉन 1 + i इज इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 4i प्लस 3i इंटू 1 प्लस 3i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 7i माइनस 3i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 - -1 इज इक्वल टू 4 - 3 1 प्लस 7i अपॉन माइनस माइनस प्लस होगा 2 1/2 प्लस 7/2 इंटू i, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a +
आई बी। देखो प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस घर पे करनी है, मैथमेटिक्स है। विदाउट प्रैक्टिस कंफर्मेशन, विदाउट प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस और स्पीड नहीं बढ़ेंगे। सो सिंपल एग्जाम्पल थे। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 8 से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, इसे दिख तो रहा है। अगर प्रैक्टिस ठीक से होगी तो वो लेवल हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। 1 + 2 अपॉन आई इंटू 3 + 4 अपॉन आई इंटू 5 + आई टू द पावर -1। अब देखिए ये जहां जहां डिनोमिनेटर में आई है वो डिनोमिनेटर के आई हम निकाल डालेंगे दो मेथड से। एक तो यहाँ आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो या फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें इजी जाता है। आई इंटू 1 आई + 2 अपॉन आई इंटू 3 इंटू आई 3i + 4 अपॉन आई इंटू इसे हम लिख सकते हैं 1/5 + i। क्यों सर को लगा इसलिए लिखा क्या? नहीं, हमारे पास a⁻m = 1/a⁻m लिखने की मेथड है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडाइसेस इज इक्वल टू i + 2 इंटू 3i + 4 इंटू 1। न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में। i इंटू आई स्क्वायर इंटू 5 + i इज इक्वल टू i इंटू 3i स्क्वायर प्लस 4i 2 इंटू 3 प्लस 6i प्लस 2 इंटू +4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय i स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पे आएगा 5 + i। न्यूमरेटर में देखो ठीक से 3 इंटू -1 प्लस 10i प्लस 8 डिवाइडेड बाय -5 + i इज इक्वल टू 8 - 3 होगा 5 प्लस 10i अपॉन माइनस इन ब्रैकेट 5 + i। क्या करेंगे इसे हम 5 - i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। इज इक्वल टू होगा 5 5 = 25 -5i 25 - 5i प्लस 50i - 10i स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस इन ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 45i माइनस 10 इंटू -1 अपॉन माइनस इन ब्रैकेट 25 माइनस -1 इज इक्वल टू 25 और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएंगे 35 प्लस 45 अपॉन यहाँ होगा -26 इज इक्वल टू -35/26 -45/26 इंटू i। दिस इज द a + ib फॉर्म ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। दिखने के लिए बहुत सिंपल दिखते हैं, जब हम कैलकुलेशन करने के लिए उतर जाते हैं तो ये फिर झगड़े करने पे उतर आते हैं। तो आराम से शांति से आप ठीक से करेंगे तो गलत प्रॉब्लम नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है √5 + √3i अपॉन √5 माइनस √3i। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिंपल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3i डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3i इज इक्वल टू होगा √5 प्लस √3i होल स्क्वायर है ना। ये दोनों तरीके हैं सेम है। अब यहाँ a माइनस b a प्लस b होगा तो ये होगा √5 स्क्वायर माइनस √3i स्क्वायर। न्यूमरेटर को a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट ना लिख देना √5 का स्क्वायर प्लस √3i का स्क्वायर, मिडल टर्म गायब हो जाएगी तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ होगा √5 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2√5 मतलब √3 इंटू i 2ab प्लस √3i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3 इंटू i स्क्वायर इज इक्वल टू देखो √5 का स्क्वायर होगा 5 प्लस 2√15 इंटू i प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 इंटू i स्क्वायर डिवाइडेड बाय
5 माइनस 3 इंटू -1 आई स्क्वेयर की वैल्यू इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 15i प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस 3 8 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 होगा 2 प्लस 2 रूट 15i अपॉन 8 टेकिंग 2 कॉमन 1 प्लस रूट 15i अपॉन 8 2 2 जा 4 2 4 जा 8 यहाँ आ जाएगा 4 तो नंबर होगा 1/4 प्लस रूट 15/4 इंटू आई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, एक्सप्रेशन है नंबर 9 3 इंटू आई रेज टू 5 प्लस 2 इंटू आई रेज टू 7 प्लस आई रेज टू 9 डिवाइडेड बाय आई रेज टू 6 प्लस 2 आई रेज टू 8 प्लस 3 आई रेज टू 18। पूरा प्रॉब्लम आई स्क्वायर में कन्वर्ट कर डालते हैं, जहां ऑड होगा वहां एक मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ये 4 और 1 होगा, यहां पे होगा 6 और 1, यहां पे होगा 8 और 1, तो ये इसको लिखेंगे 3 इंटू आई स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू आई 4 और 1 5 प्लस 2 इंटू आई स्क्वायर टू द पावर 3 इंटू आई स्क्वायर टू द पावर 3 इंटू आई 3 2 जा 6 और 1 प्लस आई रेज टू 2 टू द पावर 4 इंटू आई 4 2 जा 8 प्लस 1 9 अपॉन आई स्क्वायर का क्यूब होगा, इवन नंबर है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्लस 2 इंटू आई रेज टू स्क्वायर आई स्क्वायर टू द पावर 4 होगा प्लस 3i स्क्वायर टू द पावर 9 होगा इज इक्वल टू 3 इंटू -1 स्क्वायर इंटू आई प्लस 2 इंटू -1 क्यूब इंटू आई प्लस -1 रेज टू 4 इंटू आई डिवाइडेड बाय -1 रेज टू 3 प्लस 2 इंटू -1 रेज टू 4 प्लस 3 इंटू -1 रेज टू 9 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा 3i, -1 का क्यूब -1 होगा -2i प्लस i डिवाइडेड बाय -1 यहां होगा प्लस 2 यहां होगा -3 -1 टू द पावर 9 ऑड नंबर है 9 -1 होगा -1 इंटू 3 -3 होगा 3 minus 2 1 1 plus 1 2i upon -2 is equal to we get 0 minus i। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, रियल नंबर रियल पार्ट है ही नहीं, उसको हमने 0 ले लिया है। एग्जाम्पल नंबर 10 लास्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल है 5 plus 7i upon 4 plus 3i प्लस 5 plus 7i अपॉन 4 minus 3i। ये जो बीच में का साइन है ना, ये एडिशन का है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना है बिकॉज डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इज इक्वल टू देखिए 5 plus 7i इंटू 4 minus 3i प्लस 4 plus 3i इंटू 5 plus 7i डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर इज इक्वल टू 5 plus 7i से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20 माइनस 15i प्लस 28i 7 4 जा माइनस 7 7 3 जा 21i स्क्वायर, देन 4 5 जा 20 प्लस 28i प्लस 15i प्लस 21i स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा 16 माइनस 9i स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए प्लस 21 और माइनस 21i स्क्वायर यहां कैंसिल हो गए, फिर क्या रहता है देखो 20 प्लस 20 40 प्लस यहां माइनस 15 और प्लस 15i भी कैंसिल हो गए, 56i होगा 28 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू -1 40 प्लस 56i अपॉन 25 इज इक्वल टू 40 अपॉन 25 प्लस 56 अपॉन 25 डिवाइड होगा 5 से,
8/5 प्लस 56/25 इंटू आई। तो ये हो गया अपना a प्लस आई बी फॉर्म। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है, जिसके प्रॉब्लम्स हमने इस मेथड के पहले भी सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशंस दिए हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y और हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में कंपैरिजन के लिए दोनों साइड में दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1 में। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, रियल रियल जमा करना है, आई वाले एक साथ जमा कर देंगे, कंपेयर कर देंगे इसके साथ। तो ये आएगा 4 इंटू एक्स 4x माइनस 5x इंटू आई प्लस ये होगा 2y प्लस 3y इंटू आई इज इक्वल टू 10 माइनस 7i। 4x प्लस 2y, ये रियल नंबर आ गए दोनों साथ में, माइनस i मैंने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस i कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस 3y इंटू यहां लिखा है मैंने i इज इक्वल टू 10 माइनस 7i। कंपेयर कर सकते हैं अब हम, कंपेयरिंग वी गेट 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 वी गेट 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। देन रियल पार्ट के साथ हो गया कंपेयर, अब इमेजिनरी के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या होगा 7। अब ये वैल्यू निकालते हैं और इसमें डाल देते हैं, y इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 2x, इसे हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसे इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 7। देन वी गेट 5x माइनस 15 माइनस माइनस प्लस होगा 6x इज इक्वल टू 7। सो वी गेट 11x इज इक्वल टू 7 प्लस 15, 5 प्लस 6, ये माइनस इधर प्लस हो जाएंगे, 11x इज इक्वल टू 22x इज इक्वल टू 22 अपॉन 11 इज इक्वल टू 2। सो वी गेट वैल्यू x इज इक्वल टू 2। नाउ y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास है 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो वी गेट y इज इक्वल टू 1। Therefore, final answer is x is equal to 2 and y is equal to 1. Example 2 लेते हैं, 1 माइनस 3i इंटू एक्स, सेम मेथड का प्रॉब्लम है। सो डायरेक्ट हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 1 इंटू एक्स एक्स माइनस 3xi प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस 5yi इज इक्वल टू 7 प्लस i। रियल पार्ट क्या है, x प्लस 2y है। अब ये दोनों में से i निकलेगा कॉमन, तो हम माइनस i कॉमन निकालते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, i लिखा है इज इक्वल टू 7 प्लस i। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग वी गेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, रियल पार्ट के साथ कंपेयर हो गया 7 x प्लस 2y के साथ, ये आएगा माइनस इन ब्रैकेट 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, माइनस उधर चला जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 हम लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पे x और 2y है, तो x इज इक्वल टू होगा 7 माइनस 2y, x इज इक्वल टू होगा 7 माइनस 2y, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ होगा 3 इंटू 7 माइनस 2y माइनस 5y इज इक्वल टू -1, 21 माइनस 6y माइनस 5y इज इक्वल टू -1। ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे माइनस 11y इज इक्वल टू -1 माइनस 21, माइनस 11y इज इक्वल टू -22, तो y इज इक्वल टू -22 अपॉन -11 वी गेट y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 2y, 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 3। सो वी गेट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 3, अब यहां देखिए डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3i दिया है,
तो आप ये डिनोमिनेटर का 2 + 3i डायरेक्ट इधर भी लेके गए तो चलेगा, डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, इसके साथ हम कंपेयर करके x और y के वैल्यूज हमें मिल जाएंगे. सो एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी टू डू द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समटाइम्स यू हैव टू थिंक. सो यहाँ देखिए x + iy इज इक्वल टू 7 - i इंटू क्या होगा यहाँ पे 2 + 3i. So we get x plus iy is equal to 7 2s are 14 plus 7 3s are 21i. यहाँ होगा -2i माइनस i इंटू 3i होगा -3i स्क्वायर. x plus iy is equal to 14, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, प्लस 19i माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखते हैं. सो वी गेट x plus yi is equal to 14 plus 19i माइनस माइनस प्लस होगा 3. So x plus yi is equal to we get 14 plus 3 17 plus 19i. अब देखिए हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, ना कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की झंझट रही, ना कुछ रही. कंपेयरिंग वी गेट डायरेक्ट रियल पार्ट रियल के पार्ट के साथ कंपेयर होगा, x इज इक्वल टू 17 होगी, i का कोएफिशिएंट 19 है, y इज इक्वल टू वैल्यू होगी 19. तो कुछ एग्जाम्पल सिंपल होते हैं, हर एक एग्जाम्पल डिफिकल्ट नहीं होता है. और इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिए तो सभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम ही होंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है. बस आपको थोड़ा सा सोचना है. देखिए मैंने प्रॉब्लम को कितना सिंपल बना डाला. आप 2 - 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे तो सेम यही आंसर आने वाला है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी. एग्जाम्पल नंबर 4, x plus iy इंटू 5 + 6i, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्या होगा, x इंटू 5 होगा 5x प्लस 6xi प्लस यहाँ होगा 5yi प्लस 6y इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 + 3i. 5x प्लस 6x प्लस 5y इंटू आई, ये दोनों में i कॉमन था मैंने ले लिया, प्लस यहाँ होगा 6y इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 2 + 3i. 5x प्लस 6x प्लस 5y इंटू आई -6y, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डाला, प्लस माइनस माइनस हो गया 2 + 3i. तो यहाँ देखिए 5x - 6y प्लस 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 + 3i. कर सकते हैं कंपेयर. अब कंपेयरिंग वी गेट 5x - 6y इज इक्वल टू 2, रियल पार्ट के साथ कंपेयर हो गया, और 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी वाला कंपेयर हो गया. तो अब यहां देखिए दो इक्वेशंस है, हम साइमल्टेनियसली इसे सॉल्व करेंगे. इसको 5 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, y का कोएफिशिएंट हमें सेम मिलेगा. सो यहां लिख रहा हूं मैं मल्टीप्लाई बाय 5, और हियर वी आर राइटिंग मल्टीप्लाई बाय 6. तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 25x - 30y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 3 बन जाएगा. 36x प्लस 30y इज इक्वल टू 18, इक्वेशन 4 बन जाएगा. तो यहाँ -30 है, यहाँ +30 है, दोनों की हम एडिशन करते हैं. एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, व्हाट वी गेट 25x - 30y is equal to 10 and 36x plus 30y is equal to 18. एडिशन करनी है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे. यहाँ होगा 61x, ये तो कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस की वजह से, इज इक्वल टू 28. सो वी गेट x इज इक्वल टू 28/61. किसी एक इक्वेशन में हम इसे पुट कर सकते हैं. हम इसे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो 25 इंटू 28/61, x की जगह वैल्यू पुट कर दिया, माइनस 30y इज इक्वल टू 10. अब यहां देखिए आपको मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा. तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 = 200, 25 2 = 50 प्लस 20 700 डिवाइडेड बाय 61 -10 इज इक्वल टू 30y.
700 माइनस 610 अपॉन 61 इज इक्वल टू 30y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। यहां रहेंगे 90 अपॉन 61 इंटू 1 अपॉन 30 होगा इज इक्वल टू y। ये हो जाएगा कैंसल, 3 3 जा 9, सो वी गेट y इज इक्वल टू 3 अपॉन 61। तो हमें वैल्यूज मिल गए, x इज इक्वल टू 28 अपॉन 61 एंड y इज इक्वल टू 3 अपॉन 61। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज y के वैल्यू सिंपल जैसे हम सोचते हैं x और y के 2 3 5 9 ऐसे आएंगे, ये भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं 28 अपॉन 61 और 3 अपॉन 61। डरना नहीं है कि हमारे फ्रैक्शंस में आ रहे थे इसलिए गलत है, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा अलग दिया है, i के पावर्स थोड़े बड़े हैं तो हम i के पावर्स को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। i रेज टू 9 मतलब i स्क्वायर टू द पावर 4 2 जा 8 इंटू i इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इंटू आई। -1 का पावर 4 मतलब इवन नंबर है तो 1 इंटू आई क्या होगा i। तो i रेज टू 9 i बन गया है। नाउ वी विल फाइंड i रेज टू 7 तो ये होगा i स्क्वायर टू द पावर 3 2 जा 6 इंटू i -1 का क्यूब इंटू i, ये वैल्यू हो जाएगी -i। -1 का क्यूब -1 होता है। और i रेज टू 16 को हम लिखेंगे i स्क्वायर टू द पावर 8 इज इक्वल टू -1 रेज टू 8 इज इक्वल टू +1 वैल्यू होगी। तो एग्जाम्पल क्या होगा 2x, i रेज टू 9 की वैल्यू क्या है i है तो यहां होगा प्लस iy इन ब्रैकेट 2 + i इज इक्वल टू i रेज टू 7 क्या है -i है तो -xi होगा और यहाँ पे 1 आया है तो ये हो जाएगा +10। तो देखिए 2x प्लस 2yi प्लस y इंटू आई स्क्वायर प्लस xi इज इक्वल टू 10, इधर ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे क्या है i है तो 2x ये हो जाएगा -y ब्रैकेट में ले लिया प्लस यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y, i हो गया कॉमन, अंडरलाइन जो की है वो इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 10 + 0i। कंपेयर करने के लिए उधर i वाली टर्म नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो 0i ले लिया। कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग वी गेट 2x -y इज इक्वल टू 10, रियल पार्ट 2x - y इसके साथ हो गया और x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 होगा। ये हो गया इक्वेशन 1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब ये दोनों हमें सॉल्व करने हैं तो देखिए यहां से y की वैल्यू निकलेगी, y इज इक्वल टू क्या होगा 2x - 10 पुट इन इक्वेशन 2 तो ये होगा x प्लस 2 इंटू 2x - 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4x - 20 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 20 सो वी गेट x इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है 2x - 10 है जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 - 10 इज इक्वल टू 8 - 10 सो वी गेट y इज इक्वल टू -2। सो आवर सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -2। तो हम आज का सेशन यही स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 एंड 6 वी विल कंप्लीट एंड देन वी विल कंप्लीटली कंप्लीट द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर।